जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? आप सबका उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जी हाँ, दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने किस तरीके से आरपीएम को पढ़ाना है। बहुत से लोग इस तरह से परेशान हैं कि भई हम आरपीएम को किस तरह से पढ़ें और कौन-कौन से मेन फैक्टर्स हैं जिससे आरपीएम बढ़ता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ और पॉसिबल है कि भी मैं फिर एक प्रॉपर एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि भई आपने किन-किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। इसमें जस्ट मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँगा कि भई आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और इन फ्यूचर ये है कि भी फिर मैं आपके साथ वही जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको एक-एक लेके चलेंगे, ताकि ये है कि आपका सही से क्लियर हो जाए और आप एक अच्छा यानी कि आरपीएम हासिल कर सकें। तो दोस्तों, मेन जो चीज़ है ना इसमें, आपने आरपीएम जब भी कभी आपने किसी भी साइट का जो एडसेंस से अप्रूव्ड है, बहुत से लोग क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा मसला आता है कि भई उनका आरपीएम जो है ना नहीं बढ़ता। आरपीएम ना बढ़ने की वजह बहुत सी चीज़ होते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेन फैक्टर आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है कंटेंट का। जी हाँ दोस्तों, अगर कंटेंट और कीवर्ड रिसर्च आपकी अच्छी है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छी की हुई है और एक अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, तो इससे भी ये है कि आपके जो आरपीएम है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि जब आपका एक कंटेंट अच्छा लिखा हुआ होता है, आपने एक एसईओ ऑप्टिमाइज़ के साथ-साथ ये है कि भी आपने वो वाला कंटेंट लिखा होता है जो हाई आरपीएम वाला है, यानी हाई सीपीसी वाला है। तो ज़ाहिर बात है उस पे फिर ये आती है आपकी कीवर्ड रिसर्च। आपने कीवर्ड रिसर्च की हो, अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च आपने अच्छी की हुई है तो फिर भी क्या यूँ समझ लो कि आपका 60% जो है ना काम होया हुआ है। फिर उसके बाद आप इस पे आर्टिकल लिखें। आर्टिकल अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है तो वो भी आपकी एक अच्छा वो है। और दूसरा ये है कि भी आपने जो कीवर्ड लिखा है वो कीवर्ड यानी कि किस कंट्री को टारगेट कर रहा है, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना कंटेंट भी लिख लेते हैं, मगर उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि भी वो उन्होंने यानी कि किस कंट्री को टारगेट करना है। क्योंकि आप ज़ाहिर पता है, अब जैसे टायर 1 कंट्रीज़ जो है ना उसका जो है ना वो जो आरपीएम होता है वो हाई होता है। अब अगर टायर 1 कंट्री किसी को नहीं पता तो आप इसे सर्च कर लेंगे। टायर 1 कंट्री दोस्तों वो होते हैं जो आरपीएम जिनका हाई होता है, जिसमें जर्मनी भी आ जाता है, डेनमार्क, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्वीडन, कनाडा, न्यूजीलैंड और स्विट्ज़रलैंड। इसी तरीके से और भी हैं, ये आप करेंगे ये ऑटोमेटिकली और आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आइडिया आपको हो गया। अब आपने ये देखना है, ध्यान में रखना है, जब भी कभी आपने कंटेंट लिखना है तो इन तीन चार चीज़ों का खास ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि भी आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च आपने डिफरेंट टूल्स के थ्रू करना है, मगर मेजॉरिटी जो है ना कीवर्ड प्लानर बहुत अच्छा टूल है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बाकी आप अपने देख सकते हैं कि सैमरस से भी कर सकते हैं, एचरफ से भी कर सकते हैं। कीवर्ड प्लानर जो है फ्री टूल है, आप गूगल का अपना टूल है। और दूसरा ये है कि भी वो एक सीपीसी बताता है, जिससे ये है कि बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि भी हाँ इस कीवर्ड पे कितना सीपीसी चल रहा है और ये किस कंट्री को टारगेट कर रहा है। वो आप किसी भी कीवर्ड उसे देख सकते हैं टूल से। और दूसरा ये है कि भी इस पे आप सर्च कर लें, यानी कि कीवर्ड प्लानर पे। तो इससे ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि भी अच्छा आपने किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है। और कंटेंट का ये है कि आपको वो मसला नहीं है कि भी आप किस जिससे भी कंटेंट लिख रहे हो, यानी कि चैट जीपीटी से लिख रहे हैं, डीप सीक से लिख रहे हैं, जिस भी एआई टूल से लिख रहे हैं, मगर ये है कि भी एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, इन डेप्थ कंटेंट होना चाहिए और एक ट्रस्टवर्थी वो कंटेंट। ताकि ये है कि भी अगर यूज़र कोई भी कंटेंट देख रहा है तो वो ये नहीं हो कि आपकी एक दो लाइन्स पढ़ के वो यानी कि बैक हो गया आपके साइट से। तो क्योंकि दोस्तों गूगल जो है ना, जब आपका एक कीवर्ड आपने जो लिखा हुआ है और लोग सर्च करके उस कीवर्ड पे आ रहे हैं, तो गूगल को ये पता लगता है अच्छा भाई, अगर आपने लेट्स सपोज कार इंश्योरेंस पे लिखा हुआ है, कार इंश्योरेंस का कीवर्ड सर्च करके वो आपके ऊपर आ रहे हैं, तो गूगल को ये आइडिया हो गया कि भाई अच्छा आपका ना कार इंश्योरेंस पे आपका कीवर्ड पे आर्टिकल लिखा हुआ है। वो फिर क्या करेगा, जो महंगे जो वो होंगे एड्स होंगे कार इंश्योरेंस के, वो फिर आपकी साइट पे दिखाने लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारा कुछ आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपने उस पे जब अच्छा कंटेंट लिखा हुआ होगा और ये है कि भी वहाँ पर ऑडियंस स्टे कर रही होगी, ट्रैफिक भी आ रही होगी, ऑडियंस स्टे भी कर रही होगी, इससे भी गूगल अंदाज़ा लगाता है हाँ भाई आपका कंटेंट कितना वर्थी है। जब उसे 4-5 चीज़ों का उसके पॉइंट मिल गए तो वो ये है कि ऑटोमेटिकली आपके आरपीएम को बूस्ट करता है। और स्टार्टिंग डेज़ में आपको भी पता है कि भी स्टार्टिंग डेज़ में हमेशा आरपीएम डाउन ही रहता है। तो ये है कि ये जो लास्ट डेज़ होते हैं उनमें ही थोड़ा-सा अप होता है। और दूसरा ये है कि उस पे भी
इस वजह से कि भी आप उसे डेली यानी कि वर्किंग करते रहें अपनी साइट पे, और उसको ऑर्गेनिक तरीके से यानी कि भी उस पे कंटेंट लिखें और उस पे लिंक बिल्डिंग करें, तो डिफरेंट इस तरीके से जब चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक अच्छा यानी कि एक तो कंटेंट भी आप एक तो अच्छा आरपीएम भी मिलेगा, और दूसरा ये है कि भी एक लॉन्ग टर्म आपकी वेबसाइट चलेगी, और दूसरा ये है कि आपको किसी किस्म का इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा, जो कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है मार्केट में बहुत से लोग परेशान है कि भाई किस तरीके से आरपीएम बढ़ाएं। उनका आरपीएम 0.5 आ रहा है, किसी का $2 तक आ रहा है, किसी का मैक्सिमम $5-10 तक जा रहा है। तो वो परेशान है कि भाई यार हमने इसे 50-60 या 100 से अबव कैसे लेके जाएं आरपीएम को। तो इसी तरीके से आप ऐसे ऑर्गेनिक तरीके से जब करेंगे वर्क, आपको ये है कि कुछ टाइम बाद रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, मगर ये है कि वो लॉन्ग टर्म तक यानी कि रिज़ल्ट रहेगा, यानी देर पार रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के थ्रू यानी कि भी डिफरेंट ट्रिक्स लगा के अगर उस पे करेंगे, आरपीएम बूस्ट करेंगे, तो फिर यही है कि आरपीएम तो बूस्ट हो जाएगा, वो आपकी साइट को भी इफ़ेक्ट करेगा और आपके लिए भी मसला बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से बहुत कुछ समझ ही होगी। तो अगर आपको समझ ही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जो है ना डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरीके से कीवर्ड को रिसर्च करना है और किस तरीके से एक आर्टिकल लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।